हेलो स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है हाउ डू वी ब्रीथ। हम सांस कैसे लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर को हम बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। तो हम सांस कैसे लेते हैं। हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स की मदद से। नॉस्ट्रिल्स नथुना जिसे बोलते हैं, ये नाक बोल सकते हैं आप लोग, जनरल भाषा में नाक बोल देते हैं उसको। तो नथुनों की मदद से जब एयर अंदर जाती है तो वो सबसे पहले एयर कहाँ जाती है, नेसल कैविटी में पहुँचती है। एयर पहुँचती है नेसल कैविटी में, और नेसल कैविटी से होती हुई विंड पाइप की मदद से वो पहुँचती है लंग्स में। एयर लंग्स में पहुँचती है, और लंग्स कहाँ होते हैं, वो होते हैं चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी में। और चेस्ट कैविटी के सराउंडेड जो है रिब्स होते हैं, हड्डियों के सर्कुलर शेप में रिब्स पाए जाते हैं, जो कि लंग्स की भी सेफ्टी करते हैं। तो ये रिब्स सराउंडेड होते हैं उसके। और बैक साइड में चेस्ट कैविटी का जो बेस है जिसे कहेंगे, वो मस्कुलर सीट वहाँ पर एक होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी की फ्लोर को मेक करती है। अच्छा, अब जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो उस समय जो ये रिब्स जो हैं, ये रिब्स और डायाफ्राम, इन दोनों का ही रोल होता है। जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, मतलब सांस को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जा रही होती है, उस समय क्या होता है कि रिब्स ऊपर की ओर उठते हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर दबता है, ये अंदर की ओर जाता है। और इसी तरह जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं तब डायाफ्राम अपनी तरफ ऊपर की ओर उठता है, और रिब्स जो है ये अंदर की ओर जाते हैं। मतलब कहने का कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड रिब केज। ब्रीदिंग के समय डायाफ्राम और रिब केज दोनों का ही मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेज इनटू द लंग्स। तो जब रिब्स ऊपर की ओर जा रहे होते हैं और डायफ्राम अंदर की ओर झुकता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो है चेस्ट कैविटी के स्पेस को इंक्रीज़ कर देता है। उससे क्या होता है कि एयर तेज़ी से लंग्स में चली जाती है और लंग्स हमारे एयर से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स नीचे की ओर जाते हैं, एंड इनवर्ड्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। इससे क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उससे एयर तेज़ी से बाहर लंग्स से निकल जाती है, एंड एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब आप देखिए इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें डायग्राम में दिखाया है। ये नेसल पैसेज है, यहाँ से आप सांस लेते हैं नथनों से, इस जगह से, और इस नेसल पैसेज से एयर होती हुई ये विंड पाइप की मदद से ये लंग्स में चली जाती है। लंग्स ये हैं हमारे ब्राउन शेप में जो दिख रहे हैं, ऐसे ही ब्राउन शेप में लंग्स इधर होते हैं। ये उसकी अंदर की संरचना दिखाई है लंग्स के, और इसी तरह ब्राउन शेप में एक लंग इधर होगा। तो अब इनमें एयर चली जाती है, और ये देखिए कि रिब्स हैं, ये हड्डियों के सर्कुलर शेप में ये जो दिख रहे हैं ये रिब्स हैं। ये चेस्ट की भी, ये लंग्स की भी रक्षा करते हैं। और ये आपका ये एक मस्कुलर सीट होती है बैक में, ये डायफ्राम कहलाती है।